Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो कि वायरल वीडियो को लेकर आ रही है। जी हां, बीजेपी के विधायक देशराज कड़वाल से एक शख्स कहता हुआ सुनाई दिया है कि अगर वोट मांगने आएंगे तब लठ तैयार रहेगा। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक से लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं उनको लेके। इतना ही एक शख्स ने कहा कि विधायक जी, आपके सिर्फ पद का सम्मान है जो आज आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप इलेक्शन टाइम वोट मांगने आएंगे तो गैलरी में आपके लिए लठ तैयार है। जैसे ही बीजेपी के विधायक देशराज कड़वाल पीएसजी पहुंचे, वैसे ही लोगों ने उनको घेर लिया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। असल में वो प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ केयर के लिए जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गांव के लोग इल्जाम लगाते हुए विधायक को आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में घुसने नहीं देने तक की बात कहने लगे। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी के साथ ग्रामीणों ने यानी कि लोगों ने बीजेपी विधायक को सीधे धमकी देते हुए गाँव से चले जाने के लिए कह दिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही बंगाल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि ना हमें वैक्सीन दी, ना दवा दी, ना प्लान दिया और ना ही हमको बोलने का मौका दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर अपने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के सीएम मौजूद थे। जब बतौर सीएम मैं वहां पर थी तो हमने डीएम को वहां शामिल नहीं होने दिया। इस मीटिंग के फौरन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बैठक में 10 राज्य मौजूद थे। सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। सभी मुख्यमंत्री सिर्फ चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमको वैक्सीन की डिमांड रखनी थी लेकिन बोलने नहीं दिया गया। वैक्सीन की मांग रखनी थी लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 कम हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा ही हुआ है। हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। ऐसे ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, 91 साल के मिल्खा सिंह को कोविड-19 हो चुका है। वो अपने घर पर ही आइसोलेट कर रहे हैं। भारत के महान फर्राटेदार भागने वाले मिल्खा सिंह कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए हैं। चंडीगढ़ में ही वो अपने घर में आइसोलेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। वहीं मिल्खा ने कहा है कि हमारे कुछ हेल्पर पॉजिटिव हो गए हैं, लिहाजा परिवार के सभी सदस्यों की जांच करानी चाहिए। सिर्फ मेरा नतीजा पॉजिटिव आया है और मैं हैरान हूँ। ऐसे में लोग तमाम मुल्कों से उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और कोई बुखार या कफ नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे डॉक्टर ने बताया कि 3-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कल ही जॉगिंग की है 5 बार। एशिया खेलों में पहले नंबर पर आने वाले मिल्खा सिंह के लिए पूरे देश भर में दुआएं हो रही हैं। वहीं अगली बड़ी और राहत की खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पे कोविड-19 के पॉजिटिव रेट काफी कम हो गए हैं। काफी दिनों के बाद सबसे कम केसेस दिल्ली में सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट को देखकर दिल्ली वाले काफी खुश हैं। ऐसे में अगर देखा जाए और ताजा रेट आपको बताया जाए तो 24 घंटों में 223 मौतें दिल्ली में हुई हैं और सिर्फ 3000 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी और दुख भरी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। जब ये इमारत गिर रही थी तो वहां मौजूदा लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो गुजरात में तूफान आया है उसी की वजह से गिरी है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही यूपी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला करा है जो कि काफी लोगों के लिए राहत भरा। जी हाँ, कोविड-19 की महामारी में योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है कि इस साल किसी भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस ली जा सकती है। जो 2019 के 20 में लागू हुई है वही फीस अभी 2021 तक भी रहेगी। और अगर इस दौरान किसी स्कूल में फीस बढ़ती है तो उसके हिसाब से उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं एक और बड़ी दुख भरी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पे बहुमंजिला इमारत में आग लगने से आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि जो लोग हैं वो सारे सुरक्षित हैं, उन सबको बाहर निकाल लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है। ये मामला कोलकाता की पार्क स्ट्रीट इलाके में इमारत में आग लगने का सामने आ रहा है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग इमारत की 3री मंजिल पर लगी और सभी लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालने की पूरी तैयारी अभी भी वहाँ पे लोग कर रहे हैं। इस हादसे में किसी को हाथाहाथ होने की यानी कि हार्म की सूचना सामने नहीं आई है। हादसे पर पहुंचे बंगाल के अग्निशमन विभाग के मंत्री सुजीत बोस ने कहा है कि हमारे अधिकारी आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने शेरो शायरी का तरीका लेके योगी और मोदी पर अपना हमला और निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि गंगा माँ की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। ऐसे में कांग्रेस का नया अंदाज काफी ज्यादा अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। लोग काफी ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। शेरो शायरी और पोएम्स के माध्यम पर तंज कसने और कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि मशहूर शायर और कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी गंगा की रेती में दफनाए गए डेड बॉडीज पर पीएम मोदी को घेर लिया है। इमरान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चारों तरफ लाशें बिखरी हैं, वो कहता है सब चंगा है, फर्जी बेटे की करतूतों से आहत मां गंगा है, नींव में लाशें दफनाकर जो महल बनाए सपनों का, ऐसे हाकिम पर शर्मिंदा विजय विश्व तरंगा है। यूपी में ये लाइंस काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें इमरान ने साफ गंगा में हुई डेड बॉडीज के बारे में निशाना साधा है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग हो रही है वो तो हो ही रही है, वहीं इस मामले पर चीन ने खुले तौर पर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। चीन की मीडिया भी लगातार फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रही है। इसी को लेकर अब इजराइल ने सोशल मीडिया पर चीन को काफी खरी खोटी सुनाई है। इजराइल दूतावास ने अपने पोस्ट में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यहूदियों का दुनिया में नियंत्रण वाला सिद्धांत अब पुराना हो चुका है। जाहिर है कि ये सिद्धांत एक साजिश के तौर पर लाया गया है। बदकिस्मती से यहूदी विरोधी के चेहरे फिर से सामने आ रहे हैं। सरकार नियंत्रित चीन की मीडिया का खुलेआम यहूदी विरोधी कवरेज परेशान करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि इजरायलियों को चीन का फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने खुलेआम चीन को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि ट्यूसडे को चीन के मीडिया चैनल CGTN ने के होस्ट शेफ फेंग ने इजराइल को मिल रहे अमेरिका का सपोर्ट में अपना विरोध जताया था। इस पर इजराइल ने अपनी खुंदस निकालते हुए चीन को काफी खरी खोटी बातें सुनाई। इसके बाद न्यूज एजेंसी AFP ने भी चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछे। हालांकि जवाब में सुनने को ये मिला कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो लड़ाइयां हो रही हैं उस पर चीन सिर्फ अपना पक्ष रख रहा है। बता दें कि इससे पहले UN में भी इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर किए हमले जाने के खिलाफ लोग इजराइल के खिलाफ जा गए थे, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो के जरिए रोक दिया। ऐसे में न ही सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज बल्कि तमाम मुल्क भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं चीनी विदेश के मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव में अमेरिका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सवाल करते हुए कहा है कि क्या ये इंसानियत है? क्या सही सीख अमेरिका पूरी दुनिया को दे रहा है? जब फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, पीड़ित है, तो अमेरिका की सीख कहाँ चली गई? वहीं अगली बड़ी खबर इजराइल को लेकर दोबारा से आ रही कि इजराइल के हवाई हमले में वेडनेसडे की सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोग परिवार के इस हादसे में उनके घर तबाह हो गए हैं। सेना ने कहा है कि हमले अभी नहीं रुकेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया, सारे मुल्क इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनी नेता का दावा आ रहा है कि मुद्दे के निपटारे तक गाजा पट्टी में प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर नेपाल से, जहां पर काफी तबाही मची है। दर्जनों के दर्जनों घर जमींदोज के साथ काफी ज्यादा तबाह और बर्बाद हो गए हैं। नेपाल में सुबह 6 बजे भूकंप के काफी गहरे झटके महसूस किए गए हैं। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि 5.8 के तीव्रता से भूकंप के लगभग 2 दर्जन घर तबाह हो गए हैं, जबकि वहीं 6 लोग घायल भी हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उसके बाद सुबह 10 बजे लगभग 20 छोटे झटके भी महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है भूकंप आने के दौरान काफी ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भूकंप के झटके पड़ोसी जिलों मनांग, कास्की और गोरख में भी महसूस किए गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.